स्वागत है आप सभी का जीएस डिस्कशन चैनल में। और आज हम आगे बढ़ा रहे हैं स्पीडी साइंस का ऑनलाइनर जो फेवरेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है वो वाला। तो आइए साथ पढ़ते हैं। पहला है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है। किसी जो वृक्ष का है उसकी आयु कैसे पता चलता है, तो उसकी जो बलय होता है ना, उसकी बलयों को गिन करके। अब बलय होता है उसका तना में, ठीक है। इस तरह से एक पेड़ का तना है, बीच में उसकी बलयों की इस तरह से घुमावदार बलय होता है, जलेबी के टाइप का। जितने वर्ष का होगा उसमें उतना ही पलाई पाया जाएगा। तो इसका जो रिंग होता है, जो स्टेम, जो तना का जो रिंग होता है, उससे गिन करके इसकी आयु का पता लगाते हैं। आगे देखते हैं। जब जल संवर्धन क्या है? जल संवर्धन यानी कि हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रो मतलब होता है जल, ठीक है। यानी बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के पादप उगाने का मतलब है कि जो हम जल में, जो केवल जल में जो पौधा उगाते हैं उसको कहते हैं जल संवर्धन, ठीक है। वैसा पौधा जो केवल जल में उगता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। जो बिना मिट्टी के और जल में उगता है, क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोपोनिक्स। अगला है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकी को पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल। किसे? ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। और अनुवांशिकी मतलब हम समझते हैं कि पिछले पिछले पीढ़ी से अगले पीढ़ी के को जो गुणों का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वही होता है अनुवांशिकी, ठीक है। जैसे इंसान, तो इंसान का दो हाथ, दो पैर, दो नाक, सॉरी, एक नाक, एक मुंह, दो आंख, ये सब जो जो हमारा जो अनुवांशिक जो गुण है, ये सब हमारे पूर्वज से हम में आया है ना। इसी को बोलते हैं अनुवांशिक। और इसका जो फादर है किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को। अगला देखते हैं कि किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है। किसी बच्चे का, इसका जो लिंग निर्धारण होता है किससे होता है? लिंग निर्धारण का मतलब क्या है कि कोई बच्चा क्या होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा। इसका निर्धारण कैसे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। पिता के गुणसूत्रों से कहने का मतलब क्या है कि चूंकि हमारे शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होता है। कितना? 23 जोड़ी होता है। तो जो 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होता है ना, 22 जोड़ी का, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। जो बच्चे का जो जेंडर का जो निर्धारण होता है, ये होता है 23वें जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 23वें जोड़े का, चाहे वो एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो, ठीक है। अब चूंकि मदर में क्या होता है, डबल एक्स होता है, फादर में क्या होता है, एक्स वाई होता है। तो मदर में तो एक्स एक्स आएगा ही आएगा, मदर का तो 2x आ गया, एक्स एक्स, इससे कुछ निर्धारण नहीं किया जा सकता। अगर पिता से आ गया हमारा, अगर पिता के गुणसूत्र से आ गया बाई, तो बाई आ गया तो सीधा समझिए कि क्या होगा, बॉय चाइल्ड होगा, यानी कि लड़का होगा। और अगर पिता के गुणसूत्र से आ गया एक्स, तो ये समझो क्या हो गया, ये गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। तो ये जो आजकल ये जो ट्रेंड रहा है ना, कि जो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो महिला पे थोप दिया जाता है कि तूने ये, मतलब क्या है कि सिर्फ लड़की पैदा हो रही है, तो उसमें लड़की का कोई दोष नहीं होता, उसमें सारा का सारा दोष किसका होता है? दोष नहीं, या योगदान कह सकते हैं, दोष तो बिल्कुल नहीं कह सकते। योगदान किसका होता है? तो ये पुरुष का होता है। आगे क्या है कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है, ये अभी हमने कहा कि 23 जोड़ी होता है। कितना कहा? 23 जोड़ी होता है। तो 23 जोड़ी करने का मतलब क्या है कि 46 जोड़ी, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अभी हमने क्या बताया कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो अभी हमने बताया कितना? 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी का मतलब क्या? 46। साउंड थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा होगा, क्या है, इधर वर्षा हो रही है और बादल पूरा आवाज कर रहा है, गड़गड़ा रहा है, ठीक है। आगे का सवाल क्या है कि जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी होती है? तो जो लोग मक्का का जो मुख्य अनाज के रूप में ग्रहण करते हैं उसमें विटामिन बी 1 की कमी होती है, बी 1 की। और बी 1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। आपको ये ध्यान रखना होगा। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी। क्या होता है? बेरी बेरी बेरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा, बेरी बेरी।
इसी में और देखते हैं कि आपको पता होगा कि मक्का का या मोटे अनाज का, स्पेशली मक्का का जो सर्वाधिक जो इस्तेमाल होता है ये ज्यादातर सूखे क्षेत्र में होता है, क्योंकि सूखे क्षेत्र में मक्का अधिक होता है ना, मोटा अनाज के रूप में। तो ये राजस्थान, महाराष्ट्र का कुछ साइड और कर्नाटक का कुछ साइड, उस क्षेत्र में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखें, पूरी दुनिया में, कि किस देश में मक्का का प्रोडक्शन यानी उत्पादन सर्वाधिक है, तो ये मक्का का जो जो उत्पादन है ये सर्वाधिक कहाँ है, ये होता है यूएसए में। यूएसए में सबसे ज्यादा मक्का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो किसी सदिश राशि का जो परिणाम है वो क्या होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश क्या है, ये दिशा है ना। सदिश क्या होता है, दिशा होता है। तो ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। शून्य हो सकता है, दिशा शून्य शून्य हो सकता है और ऋणात्मक नहीं हो सकता। आगे देखते हैं कि कपास के रेशा किससे प्राप्त होता है। तो कपास का रेशा किससे प्राप्त होता है? कपास का जो रेशा है वो होता है बीज से प्राप्त। कपास का जो बीज होता है उससे कपास का रेशा प्राप्त होता है। ठीक है, अब चूंकि कपास का जो रेशा है वो किसका बना होता है, तो ये बना होता है किसका, सेल्यूलोज का। किसका होता है, आपको ध्यान रखना होगा, किसका, सेल्यूलोज का। देखिए सेल्यूलोज एक ऐसा पदार्थ है ना, जो हमारा जो स्पेशली जो इंसान है ना, जो इंसान है वो सेल्यूलोज को नहीं पचा पाता। जैसे अगर आप रूई खाएंगे तो आप उसको पचा पाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पचा पाइएगा। तो सेल्यूलोज जो सॉरी जो कॉटन होता है, जो कपास होता है, वो किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं कि ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखना है, जीवाणुओं द्वारा जो यूरिया है ना उसको अमोनिया में बदल दिया जाता है। तो जो यूरिया है इसको अमोनिया में कौन बदलता है, तो जीवाणुओं द्वारा। आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई टॉयलेट जहां पे टॉयलेट का जहां पे जगह होता है, अगर कोई वहां पे तुरंत अगर पेशाब किया हुआ है तो वो उसमें स्मेल नहीं आएगा। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो जो बैक्टीरिया होता है ना वो यूरिया को अमोनिया में बदल देता है, और वो जो गंध होता है वो किसके कारण होता है, अमोनिया के कारण ही होता है। ठीक है, ध्यान रखना होगा। किस मछली में सल्क नहीं होते हैं, तो ये कैटफिश है। किस मछली में सल्क नहीं होते, सल्क मतलब होता है वो ऊपर का जो, जिसको चोई कहते हैं ना, है ना, ठेठ भाषा चोई, वो। तो कैटफिश में क्या होता है, सल्क नहीं, उसमें ऊपर का कवर नहीं होता, छिलका टाइप का जो निकलता है ना, जनरली जो मछली आप खाते हैं उसमें चोइया निकलता है, तो वो इसमें कैटफिश में नहीं होता। ये ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं, ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती। जल में क्यों नहीं डूबती है, क्योंकि क्या होता है, उसमें एक एयर ब्लैडर होता है। क्या होता है, उसमें एक एयर ब्लैडर होता है। अगर आप मछली लाते हैं या मछली खाते हैं तो जो काटता है उसके पास देखिएगा गौर से, तो मछली के पेट से कुछ इस प्रकार से कुछ संरचना निकलेगा, इस प्रकार से व्हाइट कलर का रहता है, उसमें कुछ नहीं एयर भरा रहता है ना, एक दो में ऐसा कुछ रहेगा। तो ये एयर ब्लैडर है, और यही एयर ब्लैडर यानी जो बाता बसय है ना, स्विम ब्लैडर इसको कहते हैं। क्या बोल रहे हैं, स्विम ब्लैडर जिसको कहते हैं, यही वो स्विम ब्लैडर है जिसके कारण क्या होता है, वो पानी में डूबता नहीं और क्या तैरता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था। इसको क्रिस्टलीय रूप में किसने अलग किया था, तो जो विषाणु वायरस, इसको क्रिस्टलीय रूप में किसने अध्ययन किया था, तो WM स्टैनले है। कौन है, WM स्टैनले। आगे देखते हैं कि ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर शोध कर अनुवांशिक का प्रतिपादन किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधों पर शोध कर अनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो मटर के पौधे पर। और अभी हमने जस्ट पढ़ा ऊपर कि जो अनुवांशिकी का जो पिता है वो कौन है, ग्रेगर मेंडल ही है। अनुवांशिकी का जो पिता है किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि
लिटमस किससे मिलता है? लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस जो है ना, या लाइकेन जो है, ये पर्यावरण सूचक है। क्या कहते हैं? पर्यावरण सूचक, यानी या इसको कह सकते हैं जो प्रदूषण सूचक है, कि जहां पे पोल्यूशन अगर हाई रहेगा, जहां पे पोल्यूशन पोल्यूशन क्या रहेगा? हाई रहेगा, ज्यादा रहेगा, वहां पर लाइकेन नहीं पनपता। ये तो हो गया लाइकेन की बात। अब ये लिटमस क्या होता है? तो लिटमस होता क्या है? ये जो अम्लीय है ना, एसिडिक और क्षारीय होता है बेसिक, उसको पहचानने का एक माध्यम है ना। अगर किसी लिटमस, कोई लिटमस अगर है, उसे अगर हम क्षार में डुबाएंगे तो उसका रंग में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि लिटमस क्या होता है? ये ब्लू रंग का होता है। क्या कैसा होता है? लिटमस होता है ब्लू रंग का। अगर इसको हम क्षार में डुबाएंगे तो ये ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा, ब्लू का ब्लू ही रह जाएगा।